नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं से संबंधित एक प्रश्न को हल करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आप इसी प्रश्न की सहायता से इसी प्रश्न के आधार पर आप √2, √3, √5, √7 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हल में हम क्या लिखेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, हमने √3 को परिमेय संख्या माना है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q क्या है, पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। अब आगे मैं लिखूंगा, यदि p व q के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब √3 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्या है। यानी कि यहाँ पर p व q के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड था, उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को हमने काट दिया तो हमें सरलतम रूप प्राप्त हो रहा है a/b। यहाँ पर a व b सहभाज्य संख्या है, यानी कि इनके मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब आगे देखिए, भाई b को दूसरे पक्ष में पक्षांतरित कर दें, भाई b गुणा √3 बराबर a। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर b√3 का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3b² बराबर a²। अब देखिए, इससे आप समीकरण 1 दीजिए पहले। अब आपने आपको वो प्रमेय पता होनी चाहिए, यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ऐसा यहाँ पर है, 3a² को विभाजित कर रही है तो 3a को भी विभाजित करेगी। कहने का मतलब यहाँ पर 3a² का गुणनखंड है तो 3a का भी गुणनखंड होगा। ठीक है, अब देखिए, 3a² का गुणनखंड है तो 3a का भी गुणनखंड होगा। ठीक है, अब देखिए, अब a बराबर 3 के, जहाँ के पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर ये 3b² बराबर a²। तो यहाँ पर 3b² तो ऐसे कैसे, और a के स्थान पर हमें क्या रखना है, 3k। ठीक है, ये 3k का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं एक चीज़ समझा दूँ भाई, मैंने यहाँ पर a बराबर 3k कैसे लिया है। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है 3a का भी गुणनखंड होगा, यानी कि 3a को विभाजित करेगा। जब 3a को विभाजित करेगा तो हम ऐसे लिखेंगे, भाई a में 3 का भाग दे रहे हैं और पूरा विभाजित कर रहा है, यानी कि जो शेषफल है वो 0 बचेगा और कुछ ना कुछ बार भाग गया होगा। मान लेते हैं भाई k बार भाग गया होगा। जब आप 3 को k से गुणा करेंगे तो आपको a तो प्राप्त हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है a बराबर 3k, a बराबर 3k। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3b² बराबर 9k², आगे है 3b², सॉरी यहाँ पर b² बराबर 3k², क्योंकि देखिए 3 को हम 9 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे, भाई 3b² का गुणनखंड है, 3b² का गुणनखंड है तो 3b का भी गुणनखंड होगा। अतः 3a और
बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि एक विरोधाभास है। अब देखिए यहाँ पर ये विरोधाभास कैसे है भाई। शुरुआत में हमने क्या कहा था कि ए तथा बी के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए तथा बी सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि उन दो संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। किंतु यहाँ पर निकल के क्या आ रहा है, 3a का भी गुणनखंड है और 3b का भी गुणनखंड। इसका मतलब 3a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब ये क्या है, विरोधाभास है, यानी कि एक तरफ तो आप कुछ और कह रहे हो, दूसरी तरफ आप कुछ और कह रहे हो। ठीक है, तो जो कि एक विरोधाभास है जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जिसका कारण हमारी जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। गलत परिकल्पना का मतलब हमने शुरुआत में गलत माना था, माना √3 एक परिमेय संख्या, इसलिए ये एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो हम लिख देंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। इसके जैसे आप √5, √2, √7 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। आशा ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।